ये काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद का सफाया किया जा रहा है। आपको पता है कि इस्लामाबाद एक ग्रीन सिटी है, तो इसकी खूबसूरती में इजाफा यही दरख्त करते थे और यही इसको बाकी शहरों की निस्बत खूबसूरत बनाते थे। वरना बिल्डिंग्स तो कहाँ नहीं है, बिल्डिंग्स तो कहीं भी बन जाती हैं, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसे हुआ था कि इसमें ये कम्बिनेशन था एक नेचर का और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका। लेकिन बदकिस्मती से सीडीए ने जो इसके साथ किया है वो इसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। अभी कह रहे हैं कि पोलन एलर्जी के नाम पे हमने वो दरख्त काटा है, तो मुझे ये बताएं कि पहले तो कोर्ट ऑर्डर्स उनके पास मौजूद हैं। वो जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं मुझे समझ नहीं आती किसने चैलेंज क्यों नहीं किए। वो इसलिए कि पोलन एलर्जी का सिर्फ वाहिद वो ज़रिया नहीं है जिसकी वजह से पोलन एलर्जी होती है। अगर हम देखें तो डिफरेंट मार्च में जो प्लांट्स हैं उनके साथ फ्लावरिंग होती है, उसके पोलन भी होते हैं, उससे भी होती हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पे ये था, लेकिन जो सिचुएशन पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, मानसून की बारिशें हो रही हैं, उनका नहीं समझ आ रही है आपको किधर जा रही हैं किधर नहीं। तो पोलन एलर्जी के नाम पे इतने बड़े पैमाने पे अगर आप दरख्त काटेंगे तो उसकी जगह जो आप दरख्त लगाएंगे और फिर जनवरी जैसे मौसम में ठंड में जब जो पहले से मौजूद मजबूत जो दरख्त होते हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो आपके नए लगाई हुई प्लांटेशन जो है वो कहाँ जाएगी। दूसरी वजह जो आप करार दे रहे हैं कि पोलन एलर्जी है और उसकी वजह से हम नए दरख्त लगा रहे हैं, तो पोलन एलर्जी का सबब जैसे मैंने कहा है कि और भी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक चीज़ नॉर्मली जो इस्लामाबाद के इतराफ़ में मैंने खुद भी देखी हुई ये चीज़ें कि सरसों का फूल है, सरसों के फूल से भी पोलन एलर्जी होती है, वो भी एक ज़रिया है। तो अब आप क्या कहेंगे कि हम सरसों की काश्त जो है वो बंद कर दें? तो ऐसा तो कहीं नहीं होता दुनिया भर में कि किसी भी दरख्त के साथ इस तरह से दुश्मनी निभाई जाए। तो इसके असरात वही होंगे जो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में विंटर सीज़न ड्राई गुजर जाता है और मानसून में जब बारिशें होती हैं तो इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे वो पानी जो है संभाले नहीं जा रहा होता। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हमें नज़र आ रहा है और उसकी बुनियाद पर मुझे समझ नहीं आती कि जो वो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो किस बुनियाद पे दिए गए हैं। क्या हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट से, बॉटनी के एक्सपर्ट से उस पर मुशावरत हुई थी कोर्ट में, या सिर्फ सीधा सीधा जज साहब ने उसको कहा है कि जी ठीक है आप जाएं, आप ये पोलन का सबब बन रहे हैं क्योंकि, तो आप इनको काट दें। जज साहब के पास कौन सी डिग्री है? उनके पास तो LLB की डिग्री है, लॉ को समझते हैं, वो बॉटनी को नहीं समझते, वो हॉर्टिकल्चर को नहीं समझते। तो जब जो चीज़ इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, इन्वायरमेंट के लिहाज से इस चीज़ को देखा जाए कि आप एकदम से हज़ारों की तादाद में जब ये दरख्त काटेंगे तो उसका इम्पेक्ट क्या शहर पे पड़ेगा, ये किसी ने नहीं देखा। तो ये काम था एक्सपर्ट्स का जो कि जज साहब ने किया। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्वायरमेंट के जो ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, फ़ंड की डिमांड करती हैं, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया? बड़े अरसे से ये दरख्त काट रहे हैं, सिर्फ अभी नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इन दरख्तों को काटने की पोलन एलर्जी की वजह नहीं है। एक और चीज़ हमें जो समझ आई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से, जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा है कि हमें तो ये तक नहीं पता शकरपड़िया में कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं दरख्तों की। आपको पता है कि इस्लामाबाद जो दरख्त है इस्लामाबाद के नेटिव, उसमें बहुत सी स्पीशीज़ आती हैं, जिसमें एक मैं रिपोर्ट देख रही थी, कहा जा रहा है कि जो एक टाली जिसको हम बोलते हैं, शीशम उसका उर्दू का वर्ड है और नेटिव लैंग्वेज में उसको टाली बोलते हैं, उससे फर्नीचर बनता है और उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उसकी लकड़ी भी इन्होंने काट दी है। इसके अलावा शकरपड़िया के मुकाम पे फलाई का एक दरख्त होता है, वो बड़ा पुराना है और उसको काफ़ी लंबा अरसा लगता है, जो इस्लामाबाद का नेटिव है, वो दरख्त मौजूद था। इसके अलावा चीड़ का दरख्त जो था उसको काफ़ी 30-40 साल लगते हैं जवान होने में, वो दरख्त वहाँ मौजूद थे। अब ये बताएं कि उन दरख्तों को जब आपने ठेका दे दिया तो वो कौन बताएगा कि वो दरख्त किधर गए हैं? तो जो ये कह रहे हैं कि ये दरख्त पोलन एलर्जी का सबब बन रहा था, जो तूत का, शहतूत का नाम ले रहे हैं जिसका, उसके अलावा जो दरख्त कटे हैं उसका कौन कहेगा? क्योंकि जो इदारा बना हुआ है दरख्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके पास नंबर ही नहीं है। उसको ये तक नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन सी दरख्तों की स्पीशीज़ हैं, और उसको ये तक नहीं पता कि हमारे पास जो सेटेलाइट इमेजेस हैं वो हैं या नहीं। सेटेलाइट इमेजेस लेके आए और इससे 1 साल की जब रंधावा साहब आए हैं उससे लेकर और अब के सेटेलाइट इमेजेस देखें तो आपको पता लग जाएगा कि सारे का सारा शहर जो है वो गंजा हो गया। तो पोलन एलर्जी का और भी बहुत सी चीज़ें सबब बन रही हैं। आप जज साहब ये क्यों नहीं कहते कि पूरा इस्लामाबाद पिंडी जो है गंदा पानी पी रहा है, तो वो गटर जो है वो रोके जाएँ? सीडीए को उस काम के पीछे क्यों नहीं लगाते? प्लास्टिक के पीछे सीडीए को क्यों नहीं लगाते? सीधा सीधा आपने कहा कि जो इस्लामाबाद को ग्रीन कर रहा है दरख्त उसको काट दें। तो उसके मुतबादिल जो दरख्त लग रहे हैं वो लगेंगे, उसको अरसा लगेगा, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे जवान होने में, और आपने ये दरख्त जो है वो जवान दरख्त काट दिए। तो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। आप तो एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में बैठते हैं, वहाँ पर बैठ के फैसले सुनाते हैं, तो आप एक्सपर्ट तो नहीं थे। तो ये चीज़ हमारी साइड से भी हुई है कि जब ऐसा फैसला दिया गया तो हमारे पब्लिक से कोई भी नहीं उठा जिसने इस फैसले को चैलेंज किया है।
किया हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मेरे ख्याल में कि हमें अगर अपने शहर को बचाना चाहिए था तो हमें ये देखना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई वर्डिक आया है तो उसको हमें चैलेंज करना चाहिए था कि किस बेस पे ये वर्डिक दिया गया है, जिससे तो इस्लामाबाद में देखते कि आप कितने दरख्त पोलन एलर्जी का सबब बन रहे हैं, उन सबको काट देंगे। मैं रिसर्च कर रही थी उसमें, तो आपका नीम का दरख्त भी पोलन एलर्जी पैदा करता है जब उस पर फ्लावरिंग होती है, तो आप नीम को भी काट देंगे। नीम के भी कितने फ़ायदे हैं कि वो गर्मियों को में दरख्त अगर आप किसी उसकी छाँव में बैठे तो ठंडी हवा देता है, गर्मी को कंट्रोल करता है। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दें। अच्छा, एक सवाल ये कि कहा जा रहा है कि उस दरख्त की आड़ में बाकी दरख्तों को भी काटा जा रहा है, इससे ये कोई प्रोपेगेंडा है कि ये सच है? कौन इसे आप बताएं। हैदर, आप देखें कि जब भी क्रिमिनल माइंडसेट हर जगह होते हैं, जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसमें फ़ायदा लिया जाता है। जैसे मैंने नाम लिया है, फलाई हो गई, चीड़ हो गई, टाली हो गई, ये इससे मैं नाम ले रही हूँ कि इस्लामाबाद के नेटिव अगर इसको सुनेंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इनके साइंटिफिक नाम लूँ। तो इनकी लकड़ी वो लकड़ी होती है हैदर जिससे फर्नीचर बनता है, जिससे दरवाजे बनते हैं, जो बहुत मजबूत होती है। तो वैसे तो ये दरख्त काट नहीं सकते थे, जब इन्होंने ठेका दिया तो ठेकेदार की भी और इनके अंदर बैठे जो काली भेड़े हैं उनकी भी मिली भगत है, तो लाखों के एवज जो है वो लकड़ी बेची जाएगी। और आपको पता है कि ऐसे तो लकड़ी काटना मुश्किल है, तो इसमें लपेट के आप उन दरख्तों को भी काट दिया, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात दुरुस्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कह रही हूँ कि जो हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये सारे का सारा ब्लेम मैं उस पर डालूंगी कि उन्होंने जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है उनको पता ही नहीं है कि उनके पास वो चीज़ है कितनी। यानी कि अगर आप दरख्त प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कितने दरख्तों को प्रोटेक्शन देनी है। आपके पास जंगल क्या है, आपके पास, मैंने सेटेलाइट इमेजेस मांगी उनसे, वो कह रहे हैं हमारे पास सेटेलाइट इमेजेस हैं ही नहीं। आपके पास सेटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं है? आप सेटेलाइट से देखेंगे नहीं तो क्या आप हर दरख्त के पास जो एक अपना चौकीदार खड़ा करेंगे? ऐसा पॉसिबल है? तो दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? इस इदारे को बंद हो जाना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम सहाफ़ियों को ये ठेका दे दिया जाए, हम जो है हर दरख्त पे नज़र रखें हर शहर में। पूरा दिन तो हम शहर में घूमते फिरते हैं। और हैदर, अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद में जो जितने डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हुए हैं वहाँ तो हुए ही हैं, लेकिन उसके अतराफ़ में सिर्फ अपनी मशीनरी खड़ी करने के लिए जो साइट एरिया बनाया गया है उसको भी इतने दरख्त उन्होंने उस वक्त भी काटे हैं। आप यहाँ से चले जाएं मरी रोड पे लेक व्यू के पास, इन्होंने दोनों साइड से जंगल जो है नंगा कर दिया है। टूवर्ड्स बाराको आप जाते हैं जब इस्लामाबाद से कन्वेंशन सेंटर से, तो वो पूरे का पूरा घना जंगल था और इस कदर घना था कि अक्सर हम देखते थे कि वहाँ पर बादल बरस रहे हैं घने दरख्तों की वजह से और पानी की वजह से, और आगे हम आते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे तो बारिश नहीं हो रही होती थी। तो ये था इस्लामाबाद, और ये इस्लामाबाद की खूबसूरती थी जो कि इस ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दी है और किसी ने पूछा ही नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जो काम जो है कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, तो ये होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी सीएसएस करने का मतलब ये नहीं, हरगिज़ नहीं है कि आप इन्वायरमेंट के भी एक्सपर्ट हो गए, आप एनर्जी के भी एक्सपर्ट हो गए, आप जो है सोशल साइंसेस के भी एक्सपर्ट हो गए। सीएसएस आपने किया है इसका मतलब ये है कि आप ज़हीन है, लेकिन जहानत आपकी कहाँ काम करती है ये भी जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आप हर जगह पे एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कोई ये कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर साइंसेज में, कोई सोशल साइंसेज में होता है। तो ये चीज़ें भी देखने के काबिल है कि यहाँ पर भी मैं समझती हूँ कि रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है कि जो मेडिकल के लोग हैं उनको मेडिकल में डालें, जो इंजीनियरिंग के लोग हैं उनको उस तरफ डालें, तो तभी हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। सीएसएस करके आगे जिसका माइंड जो है डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो जो दुबई घूम के आ गया उसने आगे इस्लामाबाद को दुबई बनाना शुरू कर दिया, जो यूरोप घूम के आ गया उसने उस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी। तो हर शहर की अपनी एक नेचर होती है, हर शहर की अपनी एक इन्वायरमेंट होता है, उसको देखते हुए आप जो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं वो लेकर आएँ। आप प्रोजेक्ट को करने के बाद आप कहते हैं हम दरख्त लगा देंगे। सिर्फ आप श्रीनगर हाईवे पे देखें, वहाँ पर इन्होंने एक पाम ट्री जो है वो लगा रहे हैं बड़े साइज़ में, 2 साल बाद वो सूख जाता है। एक तो बजट रिलीज़ हो रहा है, वो लाखों के प्लांट्स हैं, दूसरा वो इस्लामाबाद का नेटिव नहीं है। वो आप लगा सकते हैं गवादर में, वो आप लगा सकते हैं कराची में। तो वो प्लांट्स जो इस्लामाबाद के हैं नहीं, जो जिनका सर्वाइवल यहाँ पर मुश्किल है, वो क्यों लग रहे हैं? कौन बैठा हुआ है यहाँ पर ये फैसले करने के लिए कि हमने कौन सा दरख्त काटना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कौन सा दरख्त नया लगाना है? तो ये चीज़ें बहुत सी हैं जो इस्लामाबाद अब नए दरख्त लग रहे हैं, उस पर भी कोई तहकीक नहीं हो रही कि वो कौन से लग रहे हैं।